दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएमएम फॉडलर लिमिटेड कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर यानी कि मार्च क्वार्टर फोर रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 21 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए, इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन रिजल्ट पे अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 806 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 801 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 740 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर करीब 8% की जंप देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो 4.73 करोड़ है, यहाँ पर क्या है निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। और प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 25.83 करोड़ का यहाँ मुनाफा था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में अदर इनकम 10.53 करोड़ देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी की अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर ये 4.73 यहाँ पर निगेटिव में है, यानी कि नुकसान यहाँ पर अदर इनकम में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 788 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 765 करोड़ के। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 720 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि कंपनी यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस के बारे में। देखिए, यहाँ पर निकल कर आया है 13.52 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 61.67 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 31 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम को भी अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्सेस हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। एक चीज़ आपको और नोट करनी है यहाँ पर, एक्सेप्शनल आइटम्स। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपको एक्सेप्शनल आइटम्स वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये 47.66, यानी कि आप इसको अदर इनकम की तरह काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 47.66 है ये निगेटिव में है, यानी कि 47.66 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा हुआ है, यानी कि अदर इनकम के तौर पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पर निकल कर आया है 34.14 करोड़, यानी कि निगेटिव में है ये। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निगेटिव में आया है। 34.14 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठा देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 61.61 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 31 करोड़ देखने को मिला हुआ। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो काफ़ी निगेटिव में देखने को मिला हुआ है, यानी कि लॉस में देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की, किसकी बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस या प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर कंपनी को 27 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में कंपनी का 25 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। इस रिजल्ट में आप ये गौर करना कि ये जो 27.94 है ये लॉस में है, निगेटिव में है। ये -34.14 ये भी निगेटिव में है। और इसके ऊपर जो वहाँ पर 4.78 था वो भी यहाँ पर निगेटिव में है, यानी कि नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिल रहा है यहाँ पर 6 रुपये देखने को मिल रहा है निगेटिव में। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 9 रुपये 30 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखें 6 रुपये 15 पैसे यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो कंपनी का रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। कंपनी के रिजल्ट में पॉजिटिव पॉइंट मुझे एक ही नजर आया कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो है अराउंड जो है 8% की जो है जंप देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है, उसमें एक अच्छी खासी जो है एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 22 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।